दूसरों को खिला करके खाने की संस्कृति, लेकिन हम तो अपने अपने में जीने लगे। आज तो भाई भाई भी ये कोशिश करता है कि दूसरे भाई से मेरी कोठी जो है ना बड़ी होनी चाहिए, मेरी कोठी ऊंची होनी चाहिए। वो भाई की भी तरक्की देख करके खुश नहीं होता है। और यही कोशिश जो थी, ये मैंने कहा पाश्चात्य संस्कृति की कोशिश थी, यही कोशिश तो अंग्रेजों की थी, यही कोशिश तो मुसलमानों की थी कि हम जो है, हम अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपनी ही उन्नति से खुश होता है, दूसरे की उन्नति से खुश नहीं होता। इसलिए भारत ने आज तक किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया। भारत के ऊपर और देशों ने आक्रमण किया, लेकिन हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। मैंने कहा हम तो स्वयं भी जीते हैं, जियो और जीने दो, एक दूसरे की सहायता करने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन मैंने कहा कि ये प्रवृत्ति जो हमारे अंदर थी, ये छूटने लगी, और जब तक ये छूटती रही हम एकाकी होते गए, अपने में सिमटते गए, और जितने जितने सिमट गए उतने उतने दुख से भर गए। क्योंकि जितने विशाल थे उतने हम सुखी थे, जितने संकुचित होते गए उतने हम दुखी हो गए। आपने देखा है, एक दीपक हम जलाते हैं, हवा का झोंका आता है, दीपक बुझ जाता है। लेकिन कभी जंगल में आग लग जाए और हवा का झोंका आ जाए तो वो जंगल की आग बुझती नहीं है, वो और तेज होकर के धू धू करके जल उठती है और बड़ा भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो हम अपने जीवन में देखें कि हम अगर शुद्ध हृदय को लेकर के परमात्मा के सानिध्य में जाएंगे, परिवार में जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे और सिकुड़ते सुकुड़ते बहुत सीमित रह जाएंगे, और सीमित रह जाएंगे तो समझ लेना जितने हम सिकुड़ते हैं उतने ही हम मर जाते हैं। जब हमारी प्रवृत्ति ये होती है कि मुझे ही सुख मिले, दूसरे को सुख न मिले, तो परिणाम क्या होता है, हम मरते जाते हैं। और जब हमारा हृदय विशाल होता जाता है तो हमारे मन में ये होता है, हम फैलते जाते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा विस्तृत होते जाते हैं। और जितना व्यक्ति विस्तृत होता है उतना उसमें प्रेम ज्यादा भर जाता है, जितना वो सिकुड़ता जाता है उसमें प्रेम घटता जाता है। क्योंकि खाली स्थान को हवा घेर लेती है और खाली हृदय को प्रेम घेर लेता है। जितना आप विशाल हृदय रखोगे उतना तुम्हारे हृदय में प्रेम ज्यादा भर जाएगा। और इसीलिए तो जो सबका भला चाहते हैं उनका हृदय बहुत विशाल हो जाता है, वो संकुचित नहीं रहते। और आपने देखा है कि जब व्यक्ति अपना ही अपना भला चाहता है ना, धर्मराज क्या चाहता था कि मेरा भला हो जाए, मेरा बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बन जाए। दुर्योधन के प्रति ही उसका हृदय सिकुड़ गया था, वो नहीं चाहता था कि हमारी पूरी प्रजा सुखी रहे, हमारे राज्य में समृद्धि आ जाए, हमारा राज्य सुखी रहे। उसका उद्देश्य इतना सिकुड़ गया था कि मेरा बेटा हस्तिनापुर का राजा रहे और हम सब सुखी रहे। प्रजा को सुख देना भूल गया, अपने में सिकुड़ गया। परिणाम क्या हुआ, 18 अक्षौणी सेना उस सिकुड़ने के कारण मारी गई। 11 अक्षौणी सेना कौरवों की तरफ थी, ज्यादा जनता तो अन्याय के पक्ष में खड़ी थी। जब ये कहा गया तो भाई जिसको जिधर जाना है जा सकता है, तो केवल एक दुर्योधन का सौतेला भाई, एक दासी पुत्र था विकर्ण, वो ही केवल और केवल पांडवों की तरफ आया था और कोई नहीं आया था। मैं ये कहता हूं, उसने कहा कि भाई जिसको धर्म दुर्योधन की तरफ लगता हो वो दुर्योधन की तरफ चला जाए, और जिसको धर्म पांडवों की तरफ लगता हो वो पांडवों की तरफ आ जाए। मैं ये कहता हूं तो कोई एक भाई जो दुर्योधन का था, जो दासी का पुत्र था, गांधारी का नहीं था, इस कारण से वो ही उधर आया था। तो दुर्योधन ने कहा था कि सौतेला सौतेला ही होता है, ये सौतेला है इसलिए उधर चला गया। तो वहां शल्य था, उसने कहा कि अरे भाई ये तू गलत बोल रहा है, अरे उनमें भी 2 भाई सौतेले हैं,
नकुल और सहदेव वो सौतेले ही तो थे, लेकिन उनमें भी सौतेले हैं। लेकिन मैंने कहा कि उनके अंदर प्रेम इतना है, उनके अंदर अपनत्व इतना है। अगर तुम अपने जीवन को सुखी चाहते हो तो एक दूसरे के प्रति समर्पण दिखाओ। उन्होंने दाम पर लगा दिया, उनको गुलाम तक बना दिया, तो भी किसी भाई ने ये नहीं बोला कि वेस्टर्न ने गलत किया है और हम ये स्वीकार नहीं करेंगे।